जोसफ विजय चंद्रशेखर। देखो, विजय थलापति की वीडियो देखने से डायरेक्ट फायदा अपने को होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए चाहिए तमिलनाडु गवर्नमेंट का राशन कार्ड, जो अपने पास है नहीं। लेकिन ये टैक्स प्लानिंग की वीडियो है, ये देखोगे तो आपका फायदा जरूर होगा। अभी क्या हुआ, कुछ लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा करने लगे। पहले क्या होता था कि सैलरी वाले जो है वो फंसते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है, बिजनेस वाले को भी इंटरेस्ट का लग गया इसका। तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड में जो पॉइंट्स होते हैं, बेनिफिट होते हैं, या कमीशन अर्निंग के चक्कर में ये सब चालू करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स की मॉनिटरिंग अभी क्रेडिट कार्ड के जो हेवी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो बड़े ट्रांजेक्शन है, उन पे मॉनिटरिंग चालू हो गई। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 1 लाख से ज्यादा केस में करते हैं, तो बैंक वाला सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दे देगा। और बहुत लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन ऑफर आया तो क्रेडिट कार्ड से माल खरीदेंगे, उसमें थोड़ा या कमीशन या कैशबैक होगा, मानो कि 2% कैशबैक। लेकिन अगर आप वही ट्रांजेक्शन जब इनकम टैक्स वाले में दिखाने जाओगे, तो इनकम टैक्स वाला अगर आपकी नहीं रखते हो या आपका टैक्स ऑडिट का केस नहीं है, तो वो कहेगा कि भाई अगर, तो सीधा आपको उस पे 6% या 8% से उस ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट या इनकम रिपोर्ट करने को कहेगा, या वो मानेगा कि एटलीस्ट 6% 8% तो आपको उस पे प्रॉफिट पे टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन आपने कमाया कितना है, 2%, जबकि देना कितना है, 6% 8%। तो ये ध्यान में रख के आपको वो सब ट्रांजेक्शन करने क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कैसे, जैसे यारी दोस्ती में बोलते हैं, यार तेरे क्रेडिट कार्ड दे दे, मैं तेरे को वापस पैसा दे दूंगा। और इसमें क्या होता है कि यारी दोस्ती में इधर कृष्ण तो है कम और सुदामा है ज्यादा। एक बार ट्रांजेक्शन हो गया, फिर क्या पेमेंट आने में वापस वही प्रॉब्लम होगी। तो वापस टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो उनका तो क्रेडिट पीरियड 30 दिन या 45 डेज ही रहता है। अगर 45 डेज में पेमेंट नहीं किया तो हैवी पेनल्टी प्लस हैवी इंटरेस्ट रेट चालू हो जाता है उस पर। तो ये भी एक फायदे का सौदा नहीं है बिल्कुल भी। और एक और जो है वो स्कीम क्या है आई है कि जो अपने किराया या रेंट पेमेंट करते हैं, तो उसमें कुछ ऐप वालों ने ऑफर देने चालू किए कि अगर आप जो किराया इस ऐप के थ्रू मालिक को पेमेंट करोगे, तो आपको उस पर इतना कैशबैक मिलेगा। मान लो 30,000 पे 1,000 रुपया कैशबैक मिलेगा, 500 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो लोग उसके चक्कर में क्या करते हैं कि उससे पेमेंट करते हैं, और वो 30,000 रुपये अगर उनका किराए की जगह दूसरी जगह खर्च हो गया, तो फिर आगे से भी वापस वही अगले मंथ में हैवी पेनल्टी, हैवी इंटरेस्ट। और बहुत जने क्या करने लगे, न तो कोई किराएदार है, न कोई मकान मालिक है, फेक आईडी फेक सब बना लिया, इधर से पैसा उधर दिया, क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन दिया, पैसा आया, पैसा यूज कर लिया। अभी वापस क्रेडिट कार्ड वाला, बैंक वाला पैसा छोड़ेगा थोड़ी, वो तो आएगा लेने वापस, और उस पर भी हैवी टैक्स, हैवी पेनल्टी, हैवी इंटरेस्ट और हैवी पेनल्टी लगा के आपका बिल जो है क्रेडिट कार्ड का बढ़ा देगा। तो इस चक्कर में भी बहुत जाने फंस जाते हैं। और जब क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन में क्या होने लगता है, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपका अगर जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं इनकम की, आपका मान लो इनकम 6 लाख दिख रहा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का खर्चा 10 लाख का दिख रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर 6 लाख की इनकम है तो 10 लाख खर्चा कैसे किया, 6 लाख की इनकम है तो 10 लाख खर्चा कैसे किया भाई? ये सवाल तो इनकम टैक्स वाला पूछेगा ही कल आके। तो ये ध्यान में भी आपको रखना है। फाइनेंस का जो है, वर्किंग कैपिटल का जो मैनेजमेंट है, जो पैसों का रोटेशन है, वो सही तरीके से करो, शॉर्टकट नहीं यूज करना है।